नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित महा और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज जो भाग्य रेखा की इनकम्प्लीट डिस्कस रह गया था हमारा, उसको आगे बढ़ाते हुए आज डिस्कस करेंगे। उस पे बनने वाले चिन्ह और कहाँ से शुरू होती है, कौन से पर्वत से, क्या रिलेट है इसका, आज उसी पे डिस्कस करेंगे। तो आपका समय बर्बाद ना करते हुए आगे डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले अगर भाग्य रेखा जो होती है हमारी, ये समझ लीजिए भाग्य रेखा हमारी शुरू हुई मणिबंध से। ये मणिबंध है और मणिबंध से शुरू होके सीधी रेखा हमारी ऐसे आ गई। ये हमारी है मस्तिष्क रेखा, ये वाली। और अगर ये मस्तिष्क रेखा तक आ जाए सिर्फ, और आगे ना जाए और यहीं तक ही रुक जाए, तो ऐसा क्या होता है, ऐसे व्यक्ति के साथ है ना, एक पर्टिकुलर एज तक कुछ ऐसा होता है। कुछ भी, कोई भी एज हो सकती है, वो आफ्टर 35 या 40 या 45 एज तक, 35 से 45 की एज के बीच में एक ऐसा इंसिडेंस हुआ होता है कि खुद की बुद्धि से किया गया बहुत बड़ा नुकसान, डिसीजन, या ऐसी कोई किसी की द्वारा दी गई सलाह जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और रुकावट हो जाती है, जिससे उनकी समझ लीजिए भाग्य में उन्नति रुक जाती है। उन्नति का मतलब, जिस तरीके से वो सक्सेस कर रहे थे ना, उस तरीके से उनकी लाइफ एकदम रुक जाती है, ठप हो जाती है। फिर कुछ समय बाद चलती तो है उनकी लाइफ, फिर पटरी पे आती है उनकी गाड़ी, फिर पटरी पे तो गाड़ी आती है, लेकिन वो एक बूस्ट नहीं होता जिस तरीके से वो स्टार्टिंग से उन्होंने चला था ना अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, और लक्ष्य को एकदम से बीच में छोड़ देते हैं, या उनका समझ लिए भाग्य साथ नहीं देता, ये समझिए। अब दूसरी रेखा होती है, हमारा दूसरा पॉइंट है हृदय रेखा तक। पहली मस्तिष्क रेखा तक, हृदय रेखा तक, यानी कि ये भाग्य रेखा जब शुरू होती है और ये हमारी हृदय रेखा तक आती है सिर्फ ये, और हृदय रेखा तक रुक जाए, तो समझ लीजिए एक ऐसा कुछ उनके साथ इंसिडेंस हुआ होता है जो हृदय के करीब रहने वाला व्यक्ति है, या उनके मन में अचानक से कुछ ऐसा भाव आ गया कि जो अपने भाग्य को बदलने के चक्कर में कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए कि नुकसान उठा लिया, या उनका समझ लीजिए सक्सेस लाइफ, एक जो सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे वो चढ़ना रुक गए बिल्कुल। एक मुकाम हासिल करने के लिए वो उस रेस से बिल्कुल अपना भागना छोड़ दिया, हाथ खींच लिया सक्सेस से, बिल्कुल एक वैराग की दुनिया में चले गए, या मन बदल लिया, दुनिया से मन भर गया, या एटसेट्रा, या उनका किसी वजह से कोई बहुत बड़ा दिल दुखा है, किसी अपने ने उनके साथ धोखा करा है, या उनके साथ किसी अपने ने ऐसा इंसिडेंस किया है जिसे वो भुला नहीं पा रहे और सब कुछ छोड़ चुके हैं। ऐसा कुछ हुआ होगा उनके साथ, जो कि भाग्य रेखा यहाँ तक हो जाती है। फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ नॉर्मल लाइफ जीते हैं, सक्सेस की तरफ ध्यान नहीं होता उनका। अब अपने तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, जब चंद्र रेखा तक आती है, यानी कि सिर्फ भाग्य रेखा हमारी है यहाँ से शुरू होती है, चंद्र तक ख़त्म हो जाए, तो यानी कि ऐसा व्यक्ति बहुत इमोशनल होता है। इमोशनल होने की वजह से सक्सेस हासिल नहीं कर पाता। अगर ये रेखा कटपिट के ऊपर जा भी रही होगी तो ऐसे व्यक्ति के अंदर है ना, इमोशनल इतना होता है कि डिसबैलेंस होता है, मन और दिमाग का बिल्कुल असंतुलित रहना, तो अपने भाग्य को है ना उस ऊंचाइयों तक नहीं ले जा पाते कि जो अपने मन की खराबी की वजह से अपने मन को रोक लेना, या दुख पीड़ा सहते रहना, किसी के दुख को खुद ही लेके रोते रहना, अपने ही दुख को पकड़ के रोते रहना, ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता। ये सिम्टम्स देखे गए ज़्यादातर। और अगर भाग्य रेखा एक ऊपर जा रही है और चंद्र की तरफ जा रही है तो ऐसे व्यक्ति सक्सेस तो होता है, भाग्य साथ देता है, लेकिन वो इमोशनल भी बहुत होता है। अब बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, जो शुक्र की तरफ जाता है, यानी कि अपना भाग्य रेखा ये शुक्र पर्वत की तरफ जाती है, और शुक्र पर्वत अगर खराब है तो समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति अपना भाग्य किसी स्त्री के चक्कर में खराब कर चुके होते हैं, या तो उनके पीछे पड़ने के चक्कर में, या बदनामी होती है, या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और यहाँ पे अगर ये रेखाएं काफ़ी सारी ऐसे काट रही हो, इन्हें जाली बन रही हो काफ़ी सारी, तो समझ लीजिए ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। तो जेल यात्रा या बदनामी, समाज में उनकी वो मान सम्मान नहीं रहता किसी स्त्री पर वर्ग, या तो ज़्यादातर देखे गए स्त्री वर्ग, क्योंकि शुक्र जो है स्त्री का कारक होता है, ये लक्षण देखे गए हैं। अब आते हैं अपने पांचवें पॉइंट की तरफ,
जो राहु पर्वत की तरफ जाती है, एक रेखा होती है जो राहु पर्वत तक जाती है। राहु पर्वत हमारा यहीं तक होता है, ये पॉइंट। अगर राहु पर्वत पे आता है तो ऐसे व्यक्तियों के साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हो चुका होता है जो अचानक एक्सीडेंट, मृत्यु तुल्य कष्ट, अचानक से एकदम नौकरी करते करते मन में कुछ विचार आ गए और अपना बिजनेस चालू करने के लिए वो जॉब छोड़ दी, या अपनी भाग्य को ही बदलने की कोशिश में कुछ ऐसे कदम उठा लिए जिनसे वो ज़िंदगी भर पछताते हैं और कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अब अपने छठे पॉइंट की तरफ आते हैं। मस्तिष्क रेखा से, यानी मस्तिष्क रेखा से चालू होती हुई, यहाँ से चालू होती हुई रेखा हो, ये रेखा यहाँ से चालू होती हुई हो और यहाँ तक हो, और अगर ये शनि पर्वत खराब है तो समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर उम्र के बाद, यानी कि कई लोगों को देखा होगा जो 40 साल, 45 साल, 50 साल, कुछ लोग तो 65 साल, 70 साल की उम्र में इतना धन कमा लेते हैं, एकदम से भाग्य उनका चमक जाता है कि अचानक से वो टीवी पे आने लग जाते हैं, उनकी वाहवाही होने लगती है, एकदम से आपने देखा होगा सडन इवेंट्स होते हैं, भाग्य चमक जाता है। ये घटनाएं उन्हीं व्यक्तियों के साथ होती है। अब बात करते हैं अगली, जो हृदय रेखा से, यानी कि हृदय रेखा, ये हमारी हृदय रेखा से जब भाग्य रेखा उठती है तो क्या होता है, ये किसी के थ्रू, यानी कि किसी अपने के थ्रू या पत्नी के थ्रू या फीमेल, जो आपका विपरीत लिंगी कोई भी हो सकता है, वो साथी हो सकता है, मित्र, परिवार, एक पर्टिकुलर एज में जो बहुत एक एज हो जाती है व्यक्ति की, उस समय में एकदम से उनका भाग्य होता है किसी के जरिए, अपने जरिए नहीं, किसी के जरिए किया हुआ कार्य जो इनके भाग्य को उन्नति की तरफ ले जाता है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट ये थे। अब आते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ, कुछ चिन्हों के ऊपर। ये हमने और रेखाओं की बात करी जो डिफरेंट वे में स्टार्ट होती है। अब 8वां पॉइंट हमारा ये है कि द्वीप अगर आ जाए, तो अगर भाग्य रेखा पे द्वीप आ जाए, ऐसे द्वीप बना हुआ, दो रेखा इधर आ जाए, दो रेखा इधर आ जाए, ऊपर नीचे आ जाए, तो ऐसे ये परेशानी का कारक है। एक पर्टिकुलर एज में आपके भाग्य की रुकावट का, उस समय में आपको आने वाली परेशानियां एक पर्टिकुलर एज में कितनी होंगी, और वो परेशानियां कहीं हद तक ठीक भी होंगी क्योंकि वो कुछ आपको तकनीकी गुण सिखाने वाली हैं जिस कार्य में आप हैं, और उस गुण महारत हासिल करने के बाद आप अपने भाग्य को और चमकाने वाले। तो ये चिन्ह तो खराब है उस समय के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पॉजिटिव भी है। अब बात करते हैं, अगर बिल्कुल मोटी रेखा, बहुत मोटी रेखा हो, भाग्य रेखा बिल्कुल ऐसी रेखा हो, एकदम ऐसी दिख रही हो, बिल्कुल मोटी रेखा, और फैलावट ज़्यादा हो उसके अंदर, रेखा में बहुत ज़्यादा स्पेस ले रखा हो, घेर रखा हो, और लेकिन उसके अंदर है ना स्पष्टता इतनी खास ना हो, और बहुत चौड़ी रेखा हो, तो क्या होगा, ये भी रेखा खास फ़ायदा नहीं पहुंचाने वाली, क्योंकि ये भी अशुभ मानी गई है, कमज़ोर मानी गई है, इसमें भाग्य को कमज़ोरता दिखाई गई है। ऐसे व्यक्ति है ना संघर्ष कर करके ही अपना जीवन जीता है। हल्की रेखा, बिल्कुल अगर हल्की रेखा, ऐसी हल्की रेखा है बहुत जो महीन है, बिल्कुल दिख रही है, तो वो भी संघर्ष का ही एक संघर्ष को दर्शाती है। बहुत संघर्ष करने के बाद भी अपने आपका भाग्य नहीं चमकता। अब बात करते हैं लहरदार, इस तरह से कोई अगर रेखा बनती आ रही है मणिबंध से ऊपर तक, तो ये भी संघर्ष को दर्शाती है, अधिक संघर्ष को दिखाती है, तो बहुत ज़्यादा अधिक संघर्ष को दिखाती है, और रुकावटें काफ़ी सबसे ज़्यादा। अब ये आती है एक रेखा ऐसे कि जो बीच में कटी होती हैं इस तरीके से, अब ये भी संघर्ष को दिखाती है, बल्कि ये दिखाती है ज़्यादा रुकावटें। आपको अपने भाग्य में इतनी रुकावटें मिलेगी कि कई बार आप थक के भी बैठ जाओगे कि अब करना क्या है मुझे, आपको खुद नहीं पता। आपकी मन और दिमाग और दिल दोनों तरीके से काम भी ठीक से नहीं करेंगे, तब ये इस तरीके के हालात पैदा कर देते हैं उस समय में। लेकिन रुक रुक के आपका चलता है भाग्य, बिल्कुल काम एकदम से नौकरी छूट गई झटके से, फिर कुछ समय के लिए आप खाली बैठ गए, घर पे मंथन किया आपने, फिर मन किया आपका काम करने का, फिर उठे, फिर काम किया, फिर छूटा, फिर एकदम से आराम किया आपने, बिल्कुल शरीर छोड़ दिया, काम करने का मन नहीं है, फिर दोबारा काम किया। इस तरीके से रुकावटें आपकी होती है। अब ये और एक रेखा है ऐसी भाग्य की जिसमें एक कट लगे होते हैं, तो इसमें रुकावटों का एक अलग स्वरूप है। रुकावटों का स्वरूप कैसा है कि आप
नौकरी की जगह अपना बिजनेस करने की सोचेंगे ज़्यादातर, और जितने भी बिजनेस करेंगे वो बार बार बदलेंगे। नौकरी भी बदलेंगे, व्यापार भी बदलेंगे, कई बार बदलेंगे, इनका ये अर्थ है। और उसकी वजह से आपके भाग्य में कई बार रुकावटें आएंगी, जिसकी वजह से पूर्णतः उन्नति की तरफ नहीं जा पाओगे आप। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो स्टार क्रॉस बना होता है हमारा, इस तरीके से क्रॉस बना हो तो क्या होता है, इस समस्या का कारण है पर्टिकुलर एज में, यानी कि उस पर्टिकुलर एज में आपको इतने कष्ट हो सकते हैं, आपकी भाग्य की रुकावटें पैदा करेगा, लेकिन उससे आप निकल के आगे भी बढ़ेंगे। अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं हम, जो हमारा है कि अगर ये क्रॉस बना हुआ हो तो ये क्रॉस वो है सुरक्षा का प्रतीक, यानी कि अगर ये क्रॉस अगर है भाग्य रेखा पे, और आपकी भाग्य रेखाएं, और भाग्य रेखाएं किसी भी तरीके की हो, चाहे हल्की हो, चाहे मोटी हो, चाहे कट लगे हुए हो, चाहे कटी कटी हो बीच में से, चाहे किसी तरीके भी अशुभ चिन्ह भी हो, अगर ये आयताकार का है, चौकोर निशान आपके बने हुआ है, इस तरह का हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, ये किसी तरीके से भी हो सकता है, तो ये क्या करेगा, ये बचाव करेगा उन सारी समस्याओं से, उनमें आने वाली, आपके भाग्य में आने वाली बाधाओं से, आपको साहस देगा, आपको एनर्जेटिक रखेगा, ताकि आप अपने भाग्य को कभी छोड़ ना सकें। हर तरीके से आपकी बचाव करेगा, सुरक्षा कवच है एक तरीके का। अब बात करते हैं कि ये क्रॉस बना होता है और फिर रेखाएं 2 बार चालू होती है, और रुकावटों के बाद आप अपना एक रेखा दोबारा चालू होती है, रुकावट आने के बाद दोबारा आप नाम क्या होगा आपके साथ, ये खाली स्थान हो जाए बिल्कुल, और रेखा फिर बाद में चालू हो, यानी कि दुर्घटना का नज़रिया दिखाता है कि अचानक आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना होगी जिससे आप अपने व्यापार या नौकरी करने से, हर चीज़ से बिल्कुल विमुख हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब आप उस दुर्घटना से रिकवरी करके निकलेंगे तो आप फिर से अपने भाग्य की रेखा पे चलने के लिए अग्रसर रहेंगे। अब बात करते हैं अगली पॉइंट की तरफ, कि एक रेखा ऐसी होती है जिसके ख़त्म होते ही ना एक रेखा और चालू हो जाती है, यानी कि जैसी एक रेखा ये हुई चालू और दूसरी फिर चालू हो गई, यानी कि इस व्यक्ति के जीवन में भाग्य की रुकावट तो आई, लेकिन उस रुकावट से पहले उसने अपना पूरा इंतजाम कर रखा था। यानी कि अगर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो नौकरी करते हुए अपना बिजनेस सेटल कर लेते हैं, अब जैसे ही वो नौकरी छोड़ने का समय आता है या उन्हें निकाल दिया जाता है तो वो उस तरफ मूव ऑन कर जाते हैं अपनी जो उन्होंने एक स्टार्टअप किया है, चाहे वो नौकरी हो सकती है, चाहे आपका बिजनेस हो सकता है। तो इससे क्या होता है, थोड़ी देर के लिए रुकावट होती है, लेकिन जब आप स्विप कर जाते हो अपने उसमें तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपके जीवन में कुछ रुकावटें आती हैं। अब अगला निशान है कि अब वृत्त बन रहा हो, अगर एक वृत्त बन रहा होता है ना तो क्या होता है, आप केंद्रित नहीं रहते अपने भाग्य की तरफ, अपने भाग्य की तरफ आपका फोकस नहीं होता, मेहनत की तरफ फोकस नहीं होता। और फोकस क्या होता है, आप एक घेराव में रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल एक जगह जुड़ के, आप उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। अगर आप एक नौकरी करते हो ना तो आप एक नौकरी ही में ही खुश हो, आप चाहते ही नहीं अपने भाग्य को बदलना। तो अगर आपका ये वृत्त है ना, और आप अगर कोई भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है तो आपको अपने उस एटमॉस्फेयर से, अपने माहौल से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने भाग्य को बदलने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, और महत्वपूर्ण जो आपके भाग्य को ऊंचाइयों तक ले जाए। तो ये कुछ चिन्ह थे दोस्तों जो मैंने आपको बताया आज भाग्य रेखा के बारे में। इसके बारे में और कुछ भी मैं डिस्कस करूँगा आगे, और भी वीडियोज़ लाऊँगा, धन रेखा के बारे में लाऊँगा। अब सारी रेखाओं के बारे में डिस्कस करूँगा आपसे, हर गुरु, सूर्य, शनि, हर रेखा, हर जितने भी 9 ग्रह उन सभी की रेखाओं के बारे में डिस्कस करूँगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करना, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।